हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। दोस्तों आज मैं आपको 11th बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ICAR एग्जाम के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है अगर आप ICAR एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं, यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके मैं सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है वो मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। दोस्तों आप सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है इसको समझें और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 जो ए है यू बैक्टीरिया, बी दिया गया है साइनोबैक्टीरिया, सी दिया गया है माइकोबैक्टीरिया एंड डी दिया गया है आर्कियोबैक्टीरिया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, जो इसका जो सही बिल्कुल उत्तर है वो है दोस्तों आर के बैक्टीरिया, डी ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है डी ऑप्शन सही दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है बिरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। ए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों DNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, RNA मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, सी दिया गया है RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, डी दिया गया है दोस्तों DNA मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे आप सबसे पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है DNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट। दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, पिच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है सीडोमोनास, सेकंड इज माइकोप्लाज्मा, सी इज नोस्टॉक एंड डी इज बेसिलस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। दोस्तों आप सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकलेक्स एंड डी ऑप्शन इज सेल वॉल। यहाँ पे जो दोस्तों इसका आंसर है, चौथे का आंसर जो है वो है सी ऑप्शन ग्लाइकोकलेक्स। यहाँ पे दोस्तों पांचवा जो क्वेश्चन है वो है DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। ए ऑप्शन दिया गया है विद इन न्यूक्लियस, और दूसरा दिया गया है प्रायर टू फ्यूजन, सी दिया गया है जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, डी दिया गया है ड्यूरिंग एच फेज। यहाँ पे दोस्तों जो पांचवें का जो आंसर है वो है बी ऑप्शन प्रायर टू फ्यूजन। यहाँ पे जो सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। यहाँ पे जो क्या बताना है इस क्वेश्चन में, फंजाई के केस में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है दे आर इक्वेरिटिक, बी दिया गया है और फंजाई पोसेस ए प्योरली सेलोलॉजिक सेल वॉल, सी दिया गया है दे आर हिट्रोट्रॉफिक, डी दिया गया है दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है बी ऑप्शन, जो बिल्कुल रॉन्ग दिया गया है, और फंजाई पोसेस ए प्योरली सेलोलॉजिक सेल वॉल। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हम करेंगे इसके बाद सातवां क्वेश्चन। जो सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास वो है दोस्तों मिथोजेंस बिलोंग टू ए बैक्टीरिया, मतलब ए जो ऑप्शन है वो दिया गया है यू बैक्टीरिया, बी दिया गया है आर्कियोबैक्टीरिया एंड डी दिया गया है डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड डी दिया गया है स्लाइम मॉड्यूल्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर है सेवन्थ का, इसका आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन आर्कियो बैक्टीरिया। यहाँ पे जो एट्थ क्वेश्चन है सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्या करना हमने, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जो बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है दी वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, बी ऑप्शन इज डायटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, सी दी गई है डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशियंस, डी दी गई है डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। दोस्तों यहाँ पे जो एट्थ जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों दी वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल।
ठीक है, यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है या ए वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है वो है दोस्तों, दी प्रीमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम दी डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड दी। यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है मिथेनोजेंस, बी दिया गया है यू बैक्टीरिया, सी दिया गया है हेलोफाइल्स, डी दिया गया है थर्मो एसिडोफाइल्स। यहाँ पे दोस्तों जो 9th क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ये इसका दोस्तों ए ऑप्शन मिथेनोजेंस। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। यहाँ पे हमने क्या बताना है, यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फाल्स बैक्टीरिया, बी इज Phycomycetes are also called algal fungi. C is cyanobacteria are also called blue green alga. D is golden algae are also called dismids. यहाँ पे जो दोस्तों जो 10th क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है दोस्तों इसका ए ऑप्शन है, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फाल्स बैक्टीरिया। ये दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है। इसके बाद देन नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर बिरॉइड्स। बिरॉइड्स के केस में हमने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, दे कॉज इन्फेक्शन, बी दी गई है दोस्तों, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, सी है दोस्तों, दे लेक ए प्रोटीन कोट, डी दी गई है दोस्तों, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। यहाँ पे दोस्तों जो 11th क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे दोस्तों 12th जो क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, ए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सेलुलोज, बी दिया गया है हेमिसेलुलोज, सी दिया गया है काइटिन, डी दिया गया है पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सी ऑप्शन काइटिन। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो 13 क्वेश्चन है वो है दोस्तों, क्राइसोफाइट्स, यूलेनॉइड्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स आर एंड स्लाइम मॉड्यूल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम फंजाई एनिमेलिया मोनेरा प्रोटिस्टा। यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर है 13 क्वेश्चन का वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं आपके क्राइसोफाइट्स, यूलेनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें आती है आपको, आपकी कहाँ पे आती है दोस्तों, ये डी ऑप्शन जो दिया गया है प्रोटिस्टा के अंदर में। देन नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन, 14वां जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, विच वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। इसमें हमने क्या बताना है, कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जो बिल्कुल गलत है, जो रॉन्ग दी गई है, वो हमने इसमें चूज करनी है दोस्तों। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो है दोस्तों, हैप्लॉयड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, बी ऑप्शन है दोस्तों, ब्राउन एल्गे आर क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोक्सेंथिन, सी ऑप्शन इज आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स, डी ऑप्शन दी गई दोस्तों, म्यूकोर हैज वाई फ्लैजिलेट जू स्पोर्स। यहाँ पे दोस्तों जो 14वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन सही आंसर है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, म्यूकोर हैज बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर्स। देन नेक्स्ट इज 15 क्वेश्चन, द imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong to, ए ऑप्शन दी गई है दोस्तों फाइकोमाइसिट्स, बी दी गई है एस्कोमाइसिट्स, सी दी गई है डिट्यूरोमाइसिट्स, डी दी गई है बेसिडोमाइसिट्स। यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों सी ऑप्शन डिट्यूरोमाइसिट्स। देन नेक्स्ट इज 16 क्वेश्चन, दी स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यूज आर। यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन है मीजोसोम्स, सेकेंड इज बी ऑप्शन होल्ड फास्ट, सी इज राइजोइड्स, डी इज फिम्ब्रे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों डी ऑप्शन फिम्ब्रे इसका सही आंसर है। देन नेक्स्ट इज 17 यानी कि 17वां क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने क्या बताना है, जो गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो है द टर्म कंटेजियम बाइबियम फ्लूडियम वॉज क्वाइंड बाय M.W. Bejernik. Then next is B option, mosaic disease in tobacco and AIDS in human beings are caused by viruses. C option is the viroids are discovered by D.J. Livonsky. D option is W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized. दोस्तों इसका जो सही आंसर है 17 क्वेश्चन का वो दोस्तों सी ऑप्शन, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है, दी विरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय D.J. Livonsky. Then next is 18 question, in which group of organisms the cell walls from two thin overlapping shells which fill together. Option A is dinoflagellates,
बी इज स्लाइम मॉड्यूल्स, सी इज क्राइसोफाइट्स, डी इज यूग्लेनोइड्स। दोस्तों यहाँ पे जो इसके आंसर है आप सबसे पहले खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं भी इसके आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका जो आंसर है 18 में का वो है सी ऑप्शन, क्राइसोफाइट्स। देन नेक्स्ट इज 19, पिक अप दी रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या करना हमने, इसमें कोई एक स्टेटमेंट ऐसी दी गई जो बिल्कुल रॉन्ग है, उसको हमने पिक करना है। ठीक है, ए ऑप्शन है सम फंजाई आर एडिबल, बी ऑप्शन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, सी इज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, डी प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। देन नेक्स्ट इज 20वां जो क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन दोस्तों वह है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, चूज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट। ये भी इसमें भी कोई स्टेटमेंट दी गई है जो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, उसको हमने चूज़ करना है। ए ऑप्शन इज मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स, बी इज यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, सी ऑप्शन इज पेंसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, डी ऑप्शन इज न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। अगर दोस्तों आपने यह चैप्टर पढ़ लिया है दोस्तों, आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इसके जो ये जो चैप्टर है ये अभी तक नहीं पढ़ा है दोस्तों, आप सबसे पहले चैप्टर को पढ़ें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी दोस्तों आपके सही क्वेश्चन होंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स। इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है यही है रॉन्ग स्टेटमेंट, ए ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज 21 जो क्वेश्चन है, सेल बॉल इज एब्सेंट इन, ए ऑप्शन इज माइकोप्लाज्मा, बी इज नोस्टॉक, सी इज एस्पार्जिलस, डी इज फ्यूनेरिया। इसका जो दोस्तों सही आंसर है आप खुद कोशिश करिए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। देन नेक्स्ट इज ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। कहाँ पे एब्सेंट होता है ट्रू न्यूक्लियस? जो पहला ऑप्शन है ब्यूचेरिया, बी इज बॉलवॉक्स, सी इज एनाविना, डी इज म्यूकॉर। यहाँ पे दोस्तों 22 का जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, एनाविना। देन नेक्स्ट इज 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, म्यूकॉर। यहाँ पे मैच दिया गया है, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमारे पास? ए ऑप्शन है म्यूकॉर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, एस्कोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। और बी ऑप्शन दिया गया है एस्पार्जिकस पैरासिटिक फंगस, और यहाँ पे दिया गया है बेसिडोमाइसिड्स। सी दिया गया है फाइटो फोथेरा एस्पेटेट माइसिलियम बेसिडियोमाइसिड्स, अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट डिट्यूरियोमाइसिड्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर है 23 क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दी गई है, अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है इसमें, और ये जो एग्जाम्पल है ये दोस्तों डिट्यूरियोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है, डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज 24 क्वेश्चन जो है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सुजेस्टेड बाय आर एच व्हाइटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपने ध्यान रखना है क्या बोला गया है, नॉट। ठीक है, और यहाँ पे जो पहली ऑप्शन है दोस्तों प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए सेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बी ऑप्शन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सी इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डी इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, यहाँ पे सही आंसर है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 25 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमर्स। इसका यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है पोलियो वायरस, बी इज तंबाकू मोजेक वायरस, सी इज मिसल्स वायरस, डी इज रिट्रो वायरस। इसका दोस्तों जो सही आंसर है इसका है बी ऑप्शन, तंबाकू मोजेक वायरस। यहाँ पे जो 24 जो क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच व्हाइटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। इसका दोस्तों जो सही जो आंसर है इसका बी ऑप्शन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाँ सही। और इसके बाद जो 25 है इसका भी दोस्तों कौन सा है, बी वाला है, तंबाकू मोजेक वायरस है। 26 क्वेश्चन जो है, वायरसेज हैव, ऑप्शन ए दिया गया है डीएनए एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट, बी ऑप्शन इज प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सी इज सिंगल क्रोमोसोम, डी इज बोथ डीएनए एंड आरएनए। इसका जो दोस्तों सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे डीएनए एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। देन नेक्स्ट इज 27 जो क्वेश्चन है, 27 जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आर के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन
ऑप्शन ए इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बी इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी इज सेल शेप, डी इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज 28, विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। इसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों न्यूक्लियोइड है, बी इज राइबोसोम्स है, सी इज सेल वॉल, डी इज मिजोसोम्स। इसका दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, यहाँ पे मिजोसोम्स है। यहाँ पे दोस्तों जो 29 क्वेश्चन है, दी मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, ऑप्शन ए इज फिम्ब्रे, बी इज फ्लैजेला, सी इज सीलिया एंड डी इज फिलाई। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 29 का जो ऑप्शन बी है, यहाँ पे दोस्तों फ्लैजेला। देन नेक्स्ट इज 30 क्वेश्चन, जो 30वां जो क्वेश्चन है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रहोडोस्पाइरलम, स्पायरोगायरा, क्लेडोमोनास एंड यूलेवा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, रोडोस्पाइरलम। देन नेक्स्ट इज 31 जो क्वेश्चन है वह दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। इसका जो ए ऑप्शन है वो दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गा, बी इज स्पोरोफाइटिक फंजाई, सी इज आर्के बैक्टीरिया, डी इज यू बैक्टीरिया। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, आर्के बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट इज 32, pigment containing membranous extensions in some cyanobacteria are, option A is nematophores, B is chromatophores, C is heterocyst, D is basal bodies। इसका सही आंसर है दोस्तों 32 का बी ऑप्शन, क्रोमेटोफोर्स। देन नेक्स्ट इज 33, which no why is a capsule advantageous to a bacterium। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम desiccation, it provides means of locomotion, it allows bacterium to hide from host immune system, it allows the bacterium to attach to the surface। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 33 का, इसका है सी ऑप्शन, it allows bacterium to hide from host immune system। then next is 34, which one of the following is true for fungi। इसमें से कौन सी जो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है वो बिल्कुल सही है फंजाई के केस में। A option is they lack a rigid cell wall, B is they are heterotrophs, C is they lack nuclear membrane, D is they are phagotrophs। इसका दोस्तों सही आंसर है इसका बी ऑप्शन है, they are heterotrophs। then next is 35, which statement is wrong for virus। वायरस के केस में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ए ऑप्शन इज ऑल आर पैरासाइट्स, एंड जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमिट्री। सी ऑप्शन इज दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। डी ऑप्शन इज एंटीबॉडीज हैव नो इफेक्ट ऑन देम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों बी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमिट्री। देन नेक्स्ट इज 36 जो क्वेश्चन है वो है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। ऑप्शन ए इज फंजाई, बी इज एनिमेलिया, सी इज मोनेरा, डी इज प्लांटी। इसका दोस्तों सही आंसर है सी ऑप्शन, मोनेरा। देन नेक्स्ट इज 37, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन पेंसिलियम एग्रिकस, वॉलवॉक्स, और डी ऑप्शन है नोस्टॉक। इसका तो दोस्तों सही आंसर है 37 का डी ऑप्शन है, नोस्टॉक है। देन नेक्स्ट इज 38, दी साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर टू एज। नंबर ए ऑप्शन इज प्रोटिस्ट, बी इज गोल्डन एल्गी, सी इज स्लाइम मॉड्यूल्स, डी इज ब्लू ग्रीन एल्गा। इसका सही आंसर दोस्तों इसका है बी ऑप्शन, गोल्डन एल्गी। देन नेक्स्ट इज 39 जो क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर दी वंस कैटेगराइज एज। ए ऑप्शन इज साइनोबैक्टीरिया, बी इज आर्के बैक्टीरिया, सी इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, डी इज हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसका दोस्तों सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। देन नेक्स्ट इज जो 40 क्वेश्चन है, which one single organisms or the pair of organisms is correctly assigned to its or their named taxonomic groups। A option is Paramecium and Plasmodium belongs to the same kingdom as that of Penicillium। B option is Lichens is a composite organisms formed from the symbiotic association of an alga and protozoa। C is yeast used in making bread
bread and beer is a fungus. डी ऑप्शन इज नोस्टॉक एंड एनामिना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। इसका दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो क्या पूछा गया है। करेक्ट बोला गया है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट कौन सा है, यीस्ट इज यूज्ड मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस। ठीक है। देन नेक्स्ट इज जो 41 जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स forms symbiotic association with plants and helps them in their nutrition। इसका ए ऑप्शन है दोस्तों ओजोटोबैक्टर, बी इज एस्पार्जिलस, सी इज ग्लोम्यूस, डी इज ट्राइकोडर्मा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 41 का सी ऑप्शन है ग्लोम्यूस। देन नेक्स्ट इज जो 42 है, इन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लोमेडोमोनास एंड कोलेरा हैव बीन इंक्लूडेड इन। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो क्लोमेडोमोनास और क्लोरेरा है वो किस में इंक्लूडेड है। इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे प्रोटिस्टा, एल्गा, प्लांटी एंड मोनेरा। क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर इसका वो है दोस्तों ए ऑप्शन प्रोटिस्टा। देन नेक्स्ट इज जो 43 जो क्वेश्चन है 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट इन ए बैक्टीरिया सेल। यहाँ पे हमने क्या बताना है, बैक्टीरिया सेल में कैटालिस्ट बताना है, कौन सा एक्ट करता है कैटालिस्ट के तौर पे बैक्टीरिया सेल में। ए ऑप्शन दिया गया है 5S RNA, SN RNA, D इज HN RNA, D इज 23S RNA। इसका दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन 23S RNA। देन नेक्स्ट इज 44, इन यूबैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज। ए ऑप्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी इज न्यूक्लियस, सी इज राइबोसोम्स, डी इज सेल वॉल। इसका दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है इसका है ए ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट इज 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट एन यूकैरियोट। इसमें बताना है कौन सा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। ए ऑप्शन इज पैरामीशियम, क्वाड्रेटम, एस्चेरिया कोलाई, यूग्रीना, वेराइडिस, एमीबा, प्रोट्यूस। इसका जो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है बी ऑप्शन एस्चेरिया कोलाई। देन नेक्स्ट इज 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे एक कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जो मैच नहीं है, मतलब इनकरेक्टली मैच है, उसको हमने चूज करना है। ए ऑप्शन इज रूट प्रेशर को क्या बोलते हैं, गट्टे शुरू बोलते हैं ये। बी इज पुसेनिया समट, रूट एक्सार्च, प्रोटोजाइलम, केसिया इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन। इसका दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है इसका बी ऑप्शन है, जो इनकरेक्टली मैच्ड है वह दोस्तों पुसेनिया समट। देन नेक्स्ट इज 47, दी पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज दैट ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ए ऑप्शन इज टेनिया, ए टेपवॉर्म, बुचेरिया, ए फ्लेरियल वॉर्म, राइजोपस, ए मोल्ड, एग्रिकस, ए राउंड वॉर्म। इसका दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन राइजोपस, ए माउल्ड। देन नेक्स्ट इज जो 48 है वो है वायरस इन्वॉल्व इन इज नोन एज। ए ऑप्शन इज कैप्सिड, बी इज विरियन, सी इज न्यूक्लियो प्रोटीन, डी इज कोर। इसका दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है वो दोस्तों ए ऑप्शन कैप्सिड। देन नेक्स्ट इज 49, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। नंबर ए ऑप्शन इज प्रोटिस्टा, बी इज फंजाई, सी इज आर्किया, डी इज मोनेरा। इसका दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर है 49 का वो है दोस्तों ए ऑप्शन प्रोटिस्टा। देन नेक्स्ट इज 50 जो क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक pH2 habitats belongs to the two groups. A option is eubacteria and archaea, B is cyanobacteria and diatoms, C is protista and mosses, D is liverworts एंड yeast। इसका दोस्तों सही आंसर है ए ऑप्शन यूबैक्टीरिया एंड आर्किया। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहीं पे मैं एंड करना चाहता हूँ 50 क्वेश्चन पे। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है दोस्तों, इसी चैप्टर की सेकंड पार्ट में बना लूँगा, क्योंकि जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही लंबी जा रही है। तो दोस्तों इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक और पार्ट बनाऊँगा इसका सेकंड चैप्टर का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं सीरीज़ दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ICAR के लिए। दोस्तों आप इन क्वेश्चन को राइट डाउन भी कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूँ, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है दोस्तों, आप सबसे पहले चैप्टर पढ़िए, फिर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और दोस्तों
आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। अगर दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आईसीआर के बारे में, दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।